नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में। आज की जो कहानी, आज का जो प्रसंग हम आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं, जिससे आपको एक नई सीख देकर के जाएगा। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। ये एक सारस के जोड़े की कहानी है। दोस्तों, ये सारस जो पंछी होता है, ये अपने जोड़े से और अपनी जो पत्नी होती है उससे अन्य पक्षियों की अपेक्षा अत्यधिक प्रेम करता है। दोस्तों, सारस के जीवन की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये एक ऐसा पंछी है कि ये जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाता है, अर्थात इसका जोड़ा किसी कारणवश बिछड़ जाता है या दूसरा पंछी मर जाता है साथ वाला, तो ये सारा जीवन अकेले ही गुजार देता है, लेकिन ये दूसरा जोड़ा नहीं बनाता जीवन में। दोस्तों, आइए आपका कीमती समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी में गौर करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी कहानी और अधूरा ज्ञान कभी किसी को न तो देना चाहिए और न किसी से लेना चाहिए। अगर ऐसा लोग ये करते हैं तो उनका फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आइए जिस कहानी को हम लेकर के चल रहे हैं उस कहानी में कि एक तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहा करता था। सारस बड़ा चतुर और गुणवान था, लेकिन उसकी पत्नी भोली भाली और सीधे स्वभाव की थी। इससे सारस को थोड़ा दुख महसूस करना पड़ता था। दोस्तों, सारस रोज एक नई जगह को दाना चुगने के लिए खोजता, लेकिन सारस की पत्नी उस जगह का भेद अन्य पंछियों को बता देती थी, और जब अन्य पंछी वहाँ पर पहुँच जाते थे तो सारस के जोड़े को वहाँ से भागना पड़ता था। सारस अपनी पत्नी को खूब समझाता कि भद्रे, मैं इतनी मेहनत से नई नई जगह खोजता हूँ, तुम उस जगह का भेद अन्य जात के पंछियों को बता देती हो और वो अपनी धाक बना लेते, फिर वहाँ हमारा ठिकाना नहीं लगने देते। सारस अपनी पत्नी से बोला है, भद्रे, अगर आप ऐसा ही करती गई तो आगे वो दिन हमारे लिए आएंगे जो हम दाने दाने के लिए भटक जाएंगे। सारस अपनी पत्नी को समझाता है तो पत्नी कुछ देर, यानी सारस की जो पत्नी थी वो कुछ देर तो चुप रहती है, फिर सबको बता देती है। धीरे धीरे वो समय आ गया जिस समय का सारस को डर था। आज जहाँ भी सारस जाता है पंछी उसका ठिकाना नहीं लगने देते। आज सारस भूख से व्याकुल होकर के दाने दाने के लिए दोनों प्राणी भटकने लगे। भूख से व्याकुल होकर के एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। काफ़ी समय हो गया तो उधर से एक साधु महात्मा जी निकल करके जा रहे थे। साधु महात्मा की नज़र सारस पे पड़ी। साधु महात्मा ने सारस से पूछा, हे वत्स, आप इतने दुखी होकर के सुनसान जगह पर बैठे हो, इसका क्या कारण है? आपका चेहरा व्याकुल दिखाई पड़ता है। तो सारस बोला है, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी होकर इस जगह पर बैठा हूँ। कई दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि मैं अपने खाने के लिए नई नई जगह
खोजता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अन्य पंछियों को ये जता देती है, ये बता देती है उसके बारे में। तो अब वो समय आ गया है कि हम जहाँ भी जाते हैं पंछी अपनी धाक बनाए बैठे, वहाँ पर हमारा ठिकाना नहीं लगता। महात्मा जी बोले, हे सारस, तेरे जैसा मूर्ख प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? जब तुझे ये पता है कि मेरी पत्नी सीधे स्वभाव की है, ये सारा हाल अन्य पंछियों को बता देती है, तो तुझे सारी बात का पता अपनी पत्नियों को नहीं लगने देता, हर बात क्यों बताता? सारस महात्मा जी से बोले, महात्मा जी, अपने जीवन में इसी बात की मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिस गलती की सजा लिए मैं आज अकेला बैठा हूँ। आज महात्मा जी सारस से बोले हैं, वत्स, अब जो हुआ उस पे धूल फेंक करके छोड़ दे, लेकिन अब मैं तुम्हें ये 8 बातें बता रहा हूँ। इन 8 बातों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इन 7-8 गांठों की 8 बातों की गांठ बांध लेना, जिससे तेरा जीवन सुधर जाएगा और इससे तेरा भविष्य बन जाएगा। तो महात्मा जी सारस से पहली बात बताते हुए बोले, सारस, हम तुम्हें पहली बात बताने के लिए जा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना कि अपनी मजबूरी को किसी के सामने मत बताना। चाहे कोई मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे परिवार वाला या कोई पड़ोसी हो, अपनी मजबूरी की बारे में कभी किसी को पता नहीं लगने देना। क्योंकि अगर सामने वाले को तुम्हारी मजबूरी का पता चल गया तो वो जगह जगह पर तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। दोस्तों, महात्मा जी सारस को दूसरी बात बताते हुए बोले हैं कि हे सारस, तुम हमारी दूसरी बात पर विशेष गौर देना। तुम्हें हम दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखना। साधु महाराज बोले हैं कि अपने जीवन की गलती और अपने जीवन की रणनीति कभी किसी को भूलकर भी मत बताना। यदि आप भविष्य में ये गलतियां यदि किसी को बताते हैं तो उन्हीं गलतियों को लेकर के सामने वाला हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगा और संसार में कभी तुम चैन से नहीं रह पाओगे। हो सकता है वो आपके बने काम बिगाड़ दे, हो सके तो अपने भविष्य की गलती कभी किसी को मत बताना, वरना तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। अगर उसने आपकी रणनीति के बारे में पता चल गया तो आगे तुम्हें जीतने नहीं देगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा रणनीति वो सीख जाएगा। दोस्तों, महात्मा जी तीसरी बात बताते हुए सारस से बोले, हे सारस, हम तुम्हें तीसरी बात बताने के लिए जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना कि अपने घर की बात कभी किसी दूसरे पड़ोसी को या सामने वाले को कभी मत अवगत कराना। यदि वो तुम्हारे घर की बात जान लेगा तो हमेशा समाज को तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। समाज में अगर तुम जाओगे तो समाज में तुम्हें ऊपर बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी मान प्रतिष्ठा के ऊपर हमेशा उंगली उठाता रहेगा। इसलिए तुम अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ। पति पत्नी में या पिता पुत्र में या भाई भाई में जो भी झगड़ा हो, वो अपने घर की बात किसी को मत बताना। ये महात्मा जी सारस से बोले हैं। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो समाज में कभी ऊंचा बोल नहीं पाओगे। सामने वाला हर वक्त तुम्हें कहता रहेगा, कोई बात के ऊपर
अरे तुम क्या दूध के धुले हो, तुम्हारे घर ये सब क्या होता नहीं है, इसलिए आगे तुम ये बात बोल नहीं पाओगे। दोस्तों, चौथी बात महात्मा जी उस सारस को बताने के लिए जा रहे थे। सारस, इस हमारी चौथी बात पर विशेष ध्यान देना कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को मत बताना। जहाँ से तुम अपनी कमाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हो, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को मत बताना, चाहे कितना भी सगा क्यों न हो। अगर तुमने अपनी कमाई का जरिया यदि किसी को बता दिया तो तुम्हारी आमदनी में व्यवधान आ सकता है। इसलिए साधु महाराज कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी दूसरे को मत बताना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, साधु महाराज पांचवी बात उस सारस को बताते हुए बोले हैं कि हे सारस, हम तुम्हें पांचवी बात बताने के लिए जा रहे हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का अंदाजा कभी किसी को मत लगने देना। अगर तुमने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो तुम्हारा सही मौके पर समय समय पर फायदा उठाएगा, आपको कष्ट देगा, परेशानी देगा। दोस्तों, साधु महाराज बोले हैं अगर तुमने उसे अपनी ताकत का अंदाज बता दिया तो वो तुमसे बड़ा शक्तिशाली बनकर तुमसे ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको अनेक कष्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का अंदाज कभी किसी को मत लगने देना। साधु महाराज सारस से बोले, अब हमारी छठवीं बात ये है कि सारस, कभी किसी को अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर उसे इस बात का पता चल गया कि अगला आदमी तुम्हारा मित्र है तो आपकी मित्रता तोड़वा सकता है, और अगर उसे ये पता चल गया कि सामने वाला तुम्हारा ये दुश्मन है तो वो तुम्हारे साथ न रह करके दुश्मन के साथ लग करके उसकी ताकत को दुगना कर देगा, और दुगना करने के बाद जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी उसके सामने पेश नहीं जाएगी। इसलिए तुम्हें उससे मात खानी पड़ेगी। तो साधु महाराज बोले हैं सारस, इस बात का जीवन में विशेष ध्यान रखना। सातवीं बात बताते हुए बोले हैं महात्मा जी, हे सारस, इस बात का ध्यान रखना कि जो अपने हाथों से किया हुआ दान कभी किसी के सामने मत बताना। कभी किसी को पता नहीं लगने पाए कि तुमने क्या दान किया है। और ये विद्वान ये बताते हैं कि दान करते समय दाहिने हाथ से अगर दान किया है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या दान किया है। दान हमेशा गुप्त दान ही किया जाता है, दान किसी को बता करके नहीं किया जाता। ये बड़े समझने की बात है। साधु महाराज आठवीं बात बताते हुए बोले हैं कि हे वत्स, ये आठवीं बात पर आप विशेष गौर देना। ये बात बड़ी ज्ञानवर्धक और सीख दे करके जाएगी और ये जीवन में काम आएगी कि जीवन में जहाँ तक याद रहे हमारी बातों का सारस, तो मतलबी लोगों से दूर रहना। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें यूज करेंगे और मतलब निकलने के बाद, स्वार्थ निकलने के बाद तुम्हें भगा देंगे। स्वार्थी लोगों से, मतलबी लोगों से बहुत दूर रखना, ये हमारी आठवीं बात है। इसका विशेष ध्यान रखना। साधु महाराज सारस को ये 8 बातों का ज्ञान कराते हैं, बेटा इन बातों को अपने भविष्य में अमल करना, कभी जीवन में संकट नहीं आएगा। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी वीडियो समापन की ओर है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि अगर इस वीडियो से कोई सीख प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, और दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। और मिलते हैं
इसी तरह बने रहिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।